बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की और वो कितने इम्पोर्टेंट हैं टू ओवरकम द एजोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म की अदम मौजूदगी की सूरत में हमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि एक नौजवान आदमी में इसकी जो रेंज है वो क्या होती है। वो शख्स जिसकी एज 25 से 29 ईयर्स के दरमियान है, उसमें इसकी जो नॉर्मल रेंज है या इसकी जो वैल्यू है वो 400 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से 600 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना बहुत ज़रूरी है। ये टेस्टिस के दरमियान जो सेल्स होते हैं, जिन्हें हम सेल्स ऑफ लीडिंग कहते हैं, उनके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं और इनकी मौजूदगी का होना बड़ा ज़रूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, यानी स्पर्म्स जो हैं इनकी मौजूदगी में ही पैदा होते हैं। अगर इस हार्मोन का लेवल जो है वो डिस्टर्ब है, कम है या ज़्यादा है, तो फिर सेल्स का पैदा होना मुश्किल है। और ये जो हार्मोन्स हैं, इनके जो सेल्स हैं डेट डिवेल्प फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल का बॉडी के अंदर उसका लेवल भी मेंटेन होना चाहिए, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे सेल्स जनरेट हों और उन सेल्स से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पैदा हों और ये सेल्स की प्रोडक्शन को, यानी स्पर्म की प्रोडक्शन को मेंटेन करें। अब इन हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला एक और हार्मोन है जिसे हम LH के नाम से जानते हैं, और LH का जो लेवल है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स डील करते हैं। तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम इसी बात पे कंसंट्रेट करेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन है इसके लेवल को हमने कैसे मेंटेन करना है। अब हमने ये देखना है कि ये जो लेवल है ये डिस्टर्ब क्यों होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों के अंदर इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो बिलो रहती है, तो इसको हमें इन्हांस करना पड़ेगा और जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है वो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि हम एजोस्पर्मिया का एक सक्सेसफुल कामयाब इलाज कर सकें। अब जो लोग ओवरवेट हो जाते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा हो जाता है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाता है। जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनका भी ये जो लेवल है ये हार्मोन का वो डिस्टर्ब हो जाता है, या वो लोग जो लैक ऑफ एक्सरसाइज का शिकार होते हैं, यानी कि एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, उनके अंदर भी इसका लेवल जो है वो डाउनफॉल कर जाता है। लिहाजा जो लोग इनके लो लेवल को फेस कर रहे हैं वो एक्सरसाइज करें, अल्कोहल को का इस्तेमाल बंद करें, अपने वेट को कंट्रोल करें और एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज मेंटेन करें। अंडे जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बढ़ाने में अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो भी देखें एग जो है ना वो भी एक लाइफ है, वहाँ भी से भी एक लाइफ डेवलप होती है। चूज़ा जो है वो अंडे से बनता है, इसका मतलब ये है कि अंडे के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करने के तमाम सोर्सेज मौजूद हैं। लिहाजा अगर आप एग इस्तेमाल करें, अंडा इस्तेमाल करें, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बेहतर करने में हमारी मदद कर सकता है। उसके अलावा मिल्क यानी कि दूध इज़ द बेस्ट सोर्स एंड बिग सोर्स टू प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन। अगर आप दूध, खालिस दूध को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो मैंने चंद बातें आपके साथ शेयर की हैं वो आपने अंडरस्टैंड भी की होंगी और आपको इसकी इम्पोर्टेंस का भी पता चला होगा कि ये जो हार्मोन है ये कितना ज़रूरी है। इससे पहले हम सीमन एनालिसिस रिपोर्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एजोस्पर्मिया। अब हम टेस्टोस्टेरोन की बात की है, अब आगे भी फर्दर जो मैंने टेस्ट इससे पहली वीडियो में मेंशन किए थे, हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे और एजोस्पर्मिया के साथ हम रिलेट करेंगे। जब तक पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम एजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते या फिर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।